जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गति। कक्षा 9 अध्याय 8 का चैप्टर है। तो गति कहते किसे हैं, परिभाषा देखते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। विरामावस्था, इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति न बदले तो उसे विरामावस्था कहते हैं। स्थिति बदलना अर्थात जैसे स्थिति बदलना किसे कहते हैं। जैसे कोई बच्चा है, सड़क पर खड़ा है, तो वह वहीं पर खड़ा है 2 मिनट से, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, तो अपनी स्थिति नहीं बदल रहा है। गति की सापेक्षता। यदि हम चलती ट्रेन में बैठे हों तो हमें बाहर की वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, घर आदि पीछे की ओर गति करते दिखाई देते हैं तथा हम ट्रेन को तथा स्वयं को अपने को स्थिर देखते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि ट्रेन के बाहर के पेड़ पौधे आदि अपने स्थान पर ही स्थिर होते हैं तथा हम ट्रेन के साथ गति कर रहे होते हैं। अर्थात हम चलती ट्रेन में बैठे हैं और बाहर की ओर देखेंगे तो सभी वस्तुएं पीछे की ओर गति करते दिखाएंगे, लेकिन हम खुद ट्रेन के साथ गति करते हैं, जिसे गति की सापेक्षता कहते हैं। गति के प्रकार। पहला ऋजुरेखी गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा दोलन गति। तो ऋजुरेखी गति देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी ऋजुरेखी मार्ग पर एक ही दिशा में गति करती है तो उसकी गति को ऋजुरेखी गति कहते हैं। जैसे ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु की स्वतंत्र गति, सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन की गति आदि। वृत्तीय गति। इस प्रकार की गति में वस्तु किसी वृत्त की परिधि से बने मार्ग पर गति करती है। किसी घड़ी की सुई के नोक की गति इसका प्रमुख उदाहरण है। अर्थात घड़ी की सुई की नोक जो गोल गोल घूमती है वह वृत्तीय गति कर रही है। दोलन गति। इस प्रकार की गति में वस्तु अपने मार्ग के किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बारंबार गति करती है। घड़ी की पेंडुलम की गति, किसी झूले की गति आदि दोलन गति के उदाहरण हैं। अर्थात झूला तो आपने देखा ही होगा, बार बार इधर उधर आता जाता रहते हैं। इसी प्रकार किसी घड़ी की पेंडुलम अर्थात दीवार में जो घड़ी टांगी रहती है इधर उधर हिलती रहती है, तो यह दोलन गति है। अदिश राशि। ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल राशि का परिमाण बताना ही आवश्यक होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, समय, दाब, ऊर्जा एवं ताप आदि। सदिश राशि। ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी जरूरी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, बल, त्वरण एवं आवेग आदि। अदिश एवं सदिश राशि में अंतर। अदिश राशि, सदिश राशि। पहला केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। दूसरा तीर की आवश्यकता नहीं है, इसमें तीर की आवश्यकता है, तीर आवश्यक है सदिश राशि। दूरी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उसके मार्ग की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। विस्थापन। किसी ऋजुरेखी अर्थात सीधा मार्ग पर किसी गतिमान वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को वस्तु का वेग विस्थापन कहते हैं। विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। चाल। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी के परिवर्तन की समय दर को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, मात्रक बराबर मीटर पर सेकेंड। वेग, वेलोसिटी।
किसी वस्तु के एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं अथवा विस्थापन की समय दर को वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय मात्रक मीटर पर सेकेंड। त्वरण एक्सीलरेशन किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर अर्थात समय के साथ वस्तु का वेग भी परिवर्तित हो तो उसे त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।